हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 6। इसमें मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे, लेकिन कॉम्बिनेशन का अगर आपको यूज़ करना आ गया एक बार तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। देखो क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, आपने अगर टॉपिक पढ़ा हो क्रमचय और संचय का, तो ये वही है क्रमचय। क्रमचय और संचय, ये संचय होता है, ठीक है। ये क्या होता है? संचय। क्रमचय होता है परमोटेशन और संचय क्या होता है? कॉम्बिनेशन आपका। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास 5 प्लेयर्स है, आपके पास 5 प्लेयर्स है, उनमें से आप 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहते हो। 3 को क्या करना चाहते हो? आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो कितने वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपसे ये पूछा जाता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? 5C3, यानी कि यू हैव टू सिलेक्ट 3 प्लेयर्स आउट ऑफ 5। सो फॉर्मूला इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल होएगा, अपॉन 2 कितना आंसर आएगा आपका? 10। 10 चॉइस है जिसके अंदर आप 5 में से किन्हीं 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होती है टोटल केसेस कि 5 में से आपने 3 प्लेयर्स सिलेक्ट करे। देखो आपका पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो कि यहाँ पे 7 आपके पास बॉयज़ है और 3 गर्ल्स है, और इनमें से आपको क्या करना है? टोटल हो गए 10, टोटल 10 स्टूडेंट हो गए। आपको 10 में से क्या करना है? 3 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है। उन 3 स्टूडेंट्स में कहता है 2 तो क्या होने चाहिए? लड़के, और 1 क्या होनी चाहिए? लड़की। और टोटल कितने हो गए आपके? 3। तो प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फेवरेबल केसेज, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। टोटल केसेस का यहाँ पे मतलब होगा कि टोटल कितने बच्चे हैं और आपने कितने सेलेक्ट करने हैं। आप कहोगे टोटल 10 बच्चे हैं और आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल केसेस कितने हुए? 10 से 3। लेकिन फेवरेबल के अंदर अब आपको कंडीशन है क्या कि बच्चे जो लड़के होंगे वो 2 होंगे। कितने में से? इन 7 में से। 7 में से कोई भी 2 लड़के सेलेक्ट करने के चांस कितने होते हैं मेरे को बताओ? 7C2 इंटू गर्ल्स 3 में से 1 यानी कि 3C1। तो बस इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा सोल्व करके 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। 3C1 कितना होता है? 3, और ये कितना आएगा आपका? 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। सोल्व आप बहुत आसानी से कर ही सकते हो। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चन अब मैं आपको करवाऊंगा। यही आपका मेथड रहेगा एक ही, कि कितने लड़के हैं और कितने सेलेक्ट करने हैं, कितनी लड़कियां हैं कितनी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे तो लड़के और लड़कियां हैं, वहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका? बॉल्स दे देंगे आपको अलग अलग, कोई ब्लू कलर की, कोई रेड कलर की, कोई पिंक कलर की, और कहेगा 3 बॉल निकालनी है, उनमें से 2 ब्लू होनी चाहिए और 1 पिंक होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम यही रहेगा, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहले 4 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट के लेक्चर में मैं आपको बेसिक मेथड से बता चुका हूँ, लेकिन इस लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको करवाता हूँ कॉम्बिनेशन से। इसमें कहता है 3 कार्ड निकाले गए हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक। एक पत्ता उसमें से क्या हो? किंग, 1 क्वीन और 1 जैक। अगर इसका बेसिक मेथड देखना है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया है, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको करवा रहा हूँ कॉम्बिनेशन का यूज करके। आप मेरे को बताओ, टोटल होते हैं 52 पत्ते, 52 में से 3 पत्ते निकाले तो टोटल केसेस तो इसके कितने होंगे? 52C3 हो गए। लेकिन उन 3 पत्तों में से एक क्या होगा? किंग का। किंग कितने होते हैं? टोटल 4, यानी कि इन 4 में से एक पत्ता निकाला जाएगा। इनटू इन क्वीन, क्वीन भी कितनी होती है? 4, 4 में से एक निकाला जाएगा। और जैक यानी कि जो अपने क्या होते हैं? गुलाम होते हैं, उन 4 में से भी एक पत्ता निकाला जाएगा। बस इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप सोल्व कर लो। 4C1 कितना होता है? 4, ये भी 4, ये भी 4। 52C3 कितना होता है? 52 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और 52 में से 3 गए 49 फैक्टोरियल। थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 52 को लिख दो आप 52, 51 और 50 और 49 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल 6 क्या है? ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको क्या कर लो? काट लो, जो कटते हैं वो काट लो। 3 पे काटोगे 3 2 जा 3, 17 जा 4, और ये 13, और ये 2 पे काटेगा 25। तो बस और नहीं कटता। ऊपर कितना आ गया? 16। नीचे तीनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका? 5525। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया था, ये मैंने अब आपको करवा दिया कॉम्बिनेशन से। आप खुद देख लो, ये लाइन लिखने के बाद तो सिर्फ आपकी कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन है, बाकी तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी वही क्वेश्चन है। इन ए क्लास देर आर 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। ये पहले 4 क्वेश्चन आज की क्लास के आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, मैंने बेसिक मेथड से करवाए वहाँ पे, ठीक है। इस क्लास में 10 बॉयज़ हैं और 5 क्या है? गर्ल्स है।
आपको क्या कहता है, 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, टोटल 15 है, 15 में से 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, उनमें से कहता है एक बॉय होगा और एक क्या होगी, गर्ल, यानी कि आपको 15 में से टोटल 2 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन आपके पास कंडीशन है कि एक उनमें बॉय होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, गर्ल। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बता दो मेरे को। प्रोबेबिलिटी टोटल केसेस लिखा करो पहले, टोटल तो 15 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 15C2 चांस है आपके पास, उनमें से एक इन 10 में से होना चाहिए, यानी कि एक क्या होना चाहिए, बॉय, 10 में से कोई सिलेक्ट कर लो। एक इन 5 में से होना चाहिए, यानी कि 5C1। ऊपर कितना आ गया बताओ, 10 × 5 और 15 2C2 कितना होता है आपका, 15 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल। सोल्व कर लो, ऊपर कितना आ गया 50, 15 फैक्टोरियल इंटू 15 14 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कितना 7, 5 3 जा 5 10 जा, तो आंसर कितना आ गया आपका 10/21। और लास्ट लेक्चर के अंदर आप देख लेना, यही क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक मेथड से करवाया है, उसका आंसर भी कितना आएगा आपका 10/21। मेथड कोई भी लगा लो लेकिन आंसर आपका हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ए बैग कंटेंट्स, एक बैग के अंदर जो जो बॉल है वो बना लो। इसमें क्या है देखो, 2 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 5 येलो बॉल है, टोटल कितनी होगी आपकी 10 होगी। इनमें से 2 बॉल आपने निकाली और कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों की दोनों बॉल क्या होगी, रेड, यानी कि टोटल तो 2 और 2 जो निकालोगे ना वो दोनों क्या होनी चाहिए, रेड। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। नीचे होता है टोटल केस, 10 में से 2 बॉल निकालो तो 10C2 और 2 में से 2 आनी चाहिए, यानी कि 2C2, तो 2C2 तो कितना होता है 1 ही होता है, 2C2 आपका कितना होगा 1, और 10C2 कितना होता है बताओ, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, ये कितना होगा 1, 10 फैक्टोरियल को लिख दो 10 × 9, 8 फैक्टोरियल कटेगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 1/45, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1/45 आ गया। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, इसके अंदर है ए बैग कंटेन्स 2 ब्लैक 5 ग्रीन एंड 3 पिंक्स बॉल। लिख लो पहले, ये क्या आपकी 2 ब्लैक बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है और 3 पिंक बॉल है। आपको क्या कहा गया, टोटल कितनी होगी 10 होगी। आपसे कहा 2 बॉल निकाली, एंड नन ऑफ द बॉल इज पिंक, कोई भी बॉल पिंक नहीं होनी चाहिए। आप मेरे को बताओ, कोई भी बॉल पिंक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये जो 5 और 2 7 बॉल है, इनमें से आपको कोई 2 बॉल निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बताओ मेरे को। टोटल केस कितने हैं, 10 में से 2 निकालनी है, यानी कि 10C2 फेवरेबल, यानी कि इन 7 में से 2 निकालनी है, तो यानी कि 7C2। बस आ गया आपका आंसर। इतनी लाइन तो लिखनी होती है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है छोटी सी, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल, ये क्या होता है 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। सोल्व कर लो इसको, कैसे सोल्व करोगे देखो, 2 फैक्टोरियल कट गया, ये 7 और ये कितना आएगा आपका 6 और नीचे 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कितना आएगा 10 और ये 9 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 पे काट दो, 3 2 जा 3 3 जा, 2 1 जा और 2 5 जा, तो कितना आपका आंसर आ गया 7/15। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 7/15। कहीं मिस्टेक करके हम देखो 7C2 10C2, तो 7 फैक्टोरियल 2 10 और ये 7 फैक्टोरियल 7 × 6 और ये आपका कितना आएगा 10 × 9, 3 पे काटा 3 2 जा 3 3 जा, 2 पे काटोगे 5 जा और ऊपर कितना आ गया 7, नीचे कितना आएगा 15। क्वेश्चन तो हमारा सही है। 2 गुलाबी गेंदे हैं, 3 गुलाबी गेंदे, निकालनी क्या है, नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज पिंक, पिंक नहीं होनी चाहिए, तो टोटल 10 में से 2 निकालेंगे और उसमें से पिंक नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों की दोनों जो बॉल आएगी वो किस में से आएगी, ब्लैक या ग्रीन में से आ सकती है। देखो सही लिखा है हमने, 2 ब्लैक है 5 ग्रीन है 3 पिंक है और पिंक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 7 में से 2 बॉल आएगी, यानी 7C2 10C2। इसकी मैं कैलकुलेशन दोबारा कर लेता हूँ, कई बार कैलकुलेशन पता नहीं लगती। 7C2 अपॉन में कितना है आपका 10C2, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 फैक्टोरियल 7 × 6 5 फैक्टोरियल कटेगा, 10 फैक्टोरियल को 10 × 9 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो कितना आ गया ये 42/90 आ गया। इसको 6 पे काट दूँ मैं 7/15, तो 7/15 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप चेक कर लेना 7/15 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बाकी और कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। 7/15 नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज पिंक, 7/15 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी फिर भी एक बार चेक कर लेना, कई बार क्या होता है जहाँ पे गलती होती है ना वो चीज़ पकड़ में नहीं आती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए। 2 बॉल निकाली है, टोटल कितनी है 10C2, उनमें से कोई भी बॉल पिंक नहीं आएगी, इसका मतलब कि जो दोनों बॉल आएगी वो इन 7 में से आएगी, तो कितना आएगा आपका 7C2 और नीचे कितना आएगा 10C2। इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो रियली सॉरी, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेना। अब ये देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कहता है देयर आर 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इन ए क्लास, इफ़
एनी 4 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, तो उनमें से 4 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करे, प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 गर्ल होगी। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी एटलीस्ट की बात आए ना, तो आप क्या किया करो, ऐसे देख लिया करो कि उन 4 में से कोई भी लड़की नहीं सिलेक्ट करेंगे हम। देखो 6 क्या है, बॉयज़ है, और टोटल 4 कितनी है, गर्ल्स है। टोटल 10 स्टूडेंट है, आपको कहता है 10 में से आपको 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। 10 में से कितने, 4, उनमें कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से आप केस बनाओगे तो बहुत बन जाएंगे कि एक लड़की हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 की 4 हो सकती है, बहुत केस बन गए। लेकिन मैं कहता हूँ जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए ना, तो आप क्या करो, ये निकाल लो कि उन 4 में से कोई भी लड़की नहीं है। मतलब मैं चारों के चारों क्या कर लेता हूँ, बॉयज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर बताओ, टोटल 10 में से 4 करने हैं यानी कि 10c4, और बॉयज़ 6 में से 4 यानी कि 6c4। लेकिन ये तो वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें एक भी लड़की नहीं है, तो कम से कम एक लड़की होए तो इसको 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, और आप कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो इसकी, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे 6 × 5 डिवाइड बाई 2, और ये कितना आएगा आपका 10, 9, 8, 7, 6 कट जाएगा, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो कितना आएगा 4 और ये 12, 8, 8 3 जा, और ये कितना आएगा आपका 12, 4 पे काट दो, 4 2 जा, और ये कितना आएगा आपका 4 3 जा। देखो सही कटा है हमने, 2 से हमने ये काट दिया कितने पे 24, 12 बच गया, 4 2 जा और 4 3 जा, 3 3 3 जा 9, कितना बच गया अपना 30, और नीचे कितना आ गया 10 × 3 और × 2 × 7, ये 30 से 30 कट गया, तो कितना आंसर आ गया आपका 1/14। तो ये तो 1/14 तो इसका है ना, तो 1 - 1/14 कितना आएगा आपका 13/14। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, तो आप निकाल सकते हो ऐसे आसानी से। अब देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड निकाले हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ क्वीन। दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए। तो आप मेरे को बताओ टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो टोटल केसेस तो कितने हो गए 52c2, 52 में से 2 निकाले हैं, लेकिन क्वीन कितनी होती है 4, यानी कि आपके 2 पत्ते आने किस में से चाहिए, इन 4 में से, यानी कि 4c2। तो आंसर निकाल दो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 52 फैक्टोरियल क्या होता है 52 फैक्टोरियल, 52 C2 ये आएगा आपका 50 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 कट गया। ऊपर कितना आ गया आपका 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 को 2 से भाग करोगे 12, और ये कितना आएगा आपका 52, और ये कितना आएगा 51, 50 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, 3 पे काट दें, 3 4 जा, और 3 पे काटोगे 17, 4 1 जा, 4 × 13, तो 1 ये कितना आएगा आपका 221। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 1/221, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो 2 कार्ड निकाले हैं वही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड कार्ड। दोनों के दोनों कार्ड क्या होने चाहिए आपके रेड। तो आप मेरे को बताओ टोटल केस कितने होंगे 52c2, और रेड कितने होते हैं 26, यानी कि जो 2 कार्ड निकालोगे वो किस में से निकालोगे 26 में से निकालोगे। अब तो कर लोगे सोल्व आई थिंक, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप आगे कैलकुलेशन करनी है, कोई टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट है नहीं, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसका आंसर निकाल लेना। इसमें भी 2 कार्ड निकाले गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ फेस कार्ड। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए फेस कार्ड। तो टोटल तो कितने होंगे 52c2, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो आने कितने चाहिए इन 12 में से 2 कार्ड। आसानी से आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 कार्ड निकाले गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ नॉन किंग कार्ड, यानी कि नॉन किंग का मतलब बादशाह ना होने के। तो बादशाह कितने होते हैं बताओ 4, बादशाह कितने होते हैं 4, तो बाकी कितने बच गए 48 बच गए। यानी कि आपके जो 2 कार्ड निकालोगे टोटल केसेस तो ये होंगे, वो आने किस में से चाहिए तो इन 48 में से आना चाहिए, तो 48 से 2 हो जाएगा। सोल्व कर लेना आसानी से, कितना आएगा बताओ 48 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 46 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा 52 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, काट के सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा आपका 48 × 47, और नीचे कितना आएगा आपका 52 × में 51। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, इसको सोल्व करोगे देखो 4 पे काटोगे 12 और ये 13, 3 पे काटोगे ये 4 और ये कितना आ गया आपका 17, बस और कटेगा नहीं। कितना आ गया 4 7 28, 2 4 चौके 16 और 2 18, और ये कितना आ गया 221, 188 अपॉन में 221 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई नई बात है ही नहीं,
सिर्फ आपको यही तो कह रखा है कि 2 पत्ते निकालोगे ना वो नॉन किंग, यानी कि किंग नहीं आने चाहिए। किंग कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं बादशाह, बाकी कितने रह गए? 48। 48 में से कोई भी 2 कार्ड ले आओ आप, ठीक है। 48 C2 और टोटल कितने आपके 52 C2। 48 डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेशन देख लो, 48 इंटू 47 हो गया और ये 52 इंटू 51 हो गया। काटोगे 4 पे, ये 12 बार कटेगा, ये 13 बार। फिर इसको किस पे काटोगे आप? 3 पे, ये 4 बार कटेगा आपका और ये 17 बार कटेगा, और कटता नहीं है। 47 एक प्राइम नंबर होता है और ये दोनों नहीं कटते। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? 4 7 4 जा 28 2 और 4 4 जा 16 और 2 18, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, 2 कार्ड निकाले गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर किंग और बोथ आर रेड जैक। देखो अब इसमें क्या आ गया? और आ गया, यानी कि आप या तो दोनों के दोनों कार्ड क्या ले आओ, किंग के ले आओ, और या फिर दोनों के दोनों क्या ले आओ, जैक के। टोटल केस तो कितने होंगे बताओ मेरे को? 52 C2 ही होंगे। दोनों के दोनों किंग, किंग कितने होते हैं? 4, यानी कि या तो आप जो 2 पत्ते लेके आओगे ना वो इन 4 में से लेके आओगे या इन 4 में से लेके आओगे। तो मेरे को बताओ, और जब बीच में आता है तो साइन क्या आता है? फिर प्लस का आता है ना प्रोबेबिलिटी में। तो बस आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। 4 C2 कितना होता है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि 24/4 कितना होता है? 6। तो ये भी 6 और ये भी 6। 52 C2 कितना होता है? 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल, यानी कि 52 इंटू 51 और नीचे कितना आएगा? 2, यानी कि 26 इंटू में कितना आएगा आपका? 51। काट लो, ऊपर कितना आएगा? 12 और नीचे 26 इंटू 51। आप 3 पे काटोगे 4 बार कटेगा, ये 17 बार कटेगा। 2 पे काटोगे ये 13 बार कटेगा। आंसर कितना आ गया आपका? 2/221। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन मैं एक ही फॉर्मूले से आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन वाले से, ठीक है। चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर देंगे सोल्व। 2 कार्ड निकाले हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर स्पेड कार्ड। या तो दोनों के दोनों क्या हो? स्पेड। स्पेड क्या होते हैं? हुक्म। या दोनों डायमंड। डायमंड क्या होते हैं? ईंट। यानी कि या तो 2 कार्ड इन 13 में से आने चाहिए या इन 13 में से आने चाहिए। तो मेरे को बताओ टोटल केस कितने होते हैं? 52 C2। या तो इन 13 में से यानी कि 13 C2 या फिर इन 13 में से यानी कि 13 C2। देखो एक 13 C2 की वैल्यू निकाल के 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि 2 इंटू 13 C2। 13 C2 क्या होता है? 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, और ये कितना होता है आपका? 52 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल। तो देखो कितना आ जाएगा आपका आंसर। आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो ये 2 फैक्टोरियल कटेगा, कितना आ गया आपका? 2 इंटू 13 फैक्टोरियल को लिख दो 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, वो कट जाएगा। और इसको क्या लिख दो? 52 इंटू 51। इसको सोल्व कर लो हल्का सा। सोल्व करोगे देखो 13 4 जा और ये 2 और ये 2 जा, 2 6 जा, 3 पे काटोगे 3 2 जा और 17 3 जा। आंसर कितना आएगा आपका? 2/17। 2/17 इस क्वेश्चन का क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन यानी कि दिखने में अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सबका क्या है? एक है। और सारे क्वेश्चन को मैं आपको आज परमुटेशन से सोल्व करके दिखाऊंगा, सॉरी कॉम्बिनेशन से। इसमें देखो क्या कहता है, 2 कार्ड निकाले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज किंग एंड 1 इज क्वीन। एक क्या होना चाहिए? किंग, और एक क्या होनी चाहिए? क्वीन। तो यानी कि किंग कितने होते हैं? 4, क्वीन कितने होते हैं? 4। टोटल केस तो वही बनेंगे आपके कितने? 52 C2। एक किंग मतलब कि एक तो इन 4 में से होना चाहिए। अच्छा अब प्लस का साइन नहीं लगेगा, अब क्या है? एंड है, ठीक है, कंपल्सन है। एक इन क्या होना चाहिए? इन 4 में से होना चाहिए। तो 4C1 कितना होता है? 4, और ये भी कितना होता है? 4। और ये सोल्व कर लो, 52 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा? 16 और 52 इंटू 51, और ये 2 क्या चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा। इस 2 को क्या कर दो? आप ऊपर भेज दो, ये आपका आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर लो? थोड़ा सा सोल्व कर लो। 2 और ये कितने पे कटेगा आपका? 26। 2 पे काटोगे 2 8 जा और 2 13 जा। तो आप बताओ कितना आंसर आ गया? ऊपर कितना आ गया आपका? 8 और नीचे कितना आ गया आपका? 51 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना। 13 से मल्टीप्लाई करोगे 663 आएगा, ठीक है। 8/663, ए ऑप्शन इसका क्या है? आंसर है हमारा करेक्ट। यहाँ पे देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन से करोगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। 2 कार्ड निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक रेड होगा, एक तो रेड कार्ड होगा और एक क्या होगा? जैक होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक रेड कार्ड होगा और एक क्या होगा? जैक। अब इन क्वेश्चंस के अंदर ये उन क्वेश्चन से सबसे हटके हैं, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन पत्ते हैं। देखो रेड कितने होते हैं? 26। अच्छा जैक कितने होते हैं? जैक का मतलब होता है गुलाम। गुलाम कितने होते हैं? 4। लेकिन 4 में से 2 क्या होते हैं आपके? रेड होते हैं और 2 क्या होते हैं आपके? ब्लैक होते हैं, ठीक है। समझ गए आप बात? यानी कि
दो पत्ते इनमें कॉमन है, क्योंकि यहाँ तो सारे रेड आ गए और यहाँ दो रेड जैक भी होते हैं, मतलब कि दो पत्ते इसमें क्या है, कॉमन है। आप ये बात ध्यान से समझना मेरी। देखो टोटल तो आपने दो पत्ते निकाले हैं, केस कितने होंगे 52C2। अगर इनमें कोई ना कोई पत्ता कॉमन ना होता तो मैं कहता मेरे फेवरेबल केसेस क्या होते, आपको क्या करना है, एक रेड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए आपका जैक, यानी कि एक रेड तो एक तो इन 26 में से आएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, एक पत्ता तो इन 26 में से आएगा और एक इन जैक में से आएगा, जैक का मतलब इन 4 में से आएगा, इंटू 4C1, समझ रहे हो, ठीक है। एक पत्ता तो इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, लेकिन अब आप कहते हो इसमें दो पत्ते तो क्या है आपके कॉमन है, ये जो रेड है ये इसके अंदर भी आ चुके और इसके अंदर भी आ चुके। मैं इस क्वेश्चन को अगर कॉम्बिनेशन से आपको समझाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 4C1 26(1) 2C2, ठीक है। तो मैं इसको आपको बेसिक मेथड से करवा देता हूँ। देखो क्या होता है, एक पत्ता रेड और एक कितना जैक, आप मेरे को बता दो रेड और जैक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले काफ़ी करवा चुका हूँ, ठीक है। रेड और जैक, इसके अंदर रेड होते हैं 26 और जैक आपके कितने होते हैं बताओ मेरे को, 4 होते हैं। 4 में से 2 क्या होते हैं रेड और 2 क्या होते हैं आपके ब्लैक। तो अब आप मेरे को बताओ टोटल अगर आपको छांटने पड़ जाए तो कितने पत्ते होंगे, आप कहोगे 26 तो रेड अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 रेड तो निकल चुके और ये 2 ब्लैक, यानी कि टोटल पत्ते कितने हो गए आपके 28 हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हो। इन 28 में से हमारे को क्या करने हैं, 2 कार्ड्स निकालने हैं। इन 28 में से हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो यानी कि पहले मान लो हमने रेड कार्ड निकाल दिया, पहले हमने क्या निकाल दिया रेड, फर्स्ट हमने रेड निकाल दिया और सेकंड हमने क्या निकाल दिया बताओ मेरे को, सेकंड हमने निकाल दिया क्या जैक। लेकिन क्या यही कंडीशन है क्या, दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि फर्स्ट पत्ता किसका है, जैक का है, फर्स्ट इज जैक एंड सेकंड इज रेड, सेकंड क्या है आपका रेड का है। लेकिन इस मेथड से भी मैं आपको करवाऊंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो जैक का आएगा उसमें भी 2 कंडीशन है कि क्या हो सकता है, वो आपका रेड भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है। तो यानी कि ये अगर मैं कंडीशन बनाऊंगा तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल पड़ने वाला है। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या होता है आपका, आपने एक पत्ता इस 26 में से निकालना है और एक पत्ता इन 4 में से निकालना है। अगर क्वेश्चन में इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ना होता तब आपका आंसर आ जाता ये, लेकिन इसमें 2 पत्ते क्या है आपके कॉमन भी है, ये 2 पत्ते क्या है कॉमन, तो टोटल भी कितने निकालने अपने 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2C2। अगर मान लो इन दोनों में 5 पत्ते कॉमन होते तो क्या घटाते हम 5C2। तो बस इसमें नई बात एक यही थी कॉमन वाली, बाकी क्वेश्चन जो है ना ये पीछे वाला है सेम। अब इसको सोल्व कर लो। 26C1 कितना होता है 26 होता है, 4C1 कितना होता है 4 होता है, इसमें से एक क्या करोगे आप ये 2C2 कितना होता है 1, इसको माइनस कर देना आप और नीचे कितना आएगा आपका 52C2 52 51, तो 52 और कितना आएगा आपका 2 फैक्टोरियल और ये कितना आएगा आपका 50 फैक्टोरियल। सोल्व कर लो, ये कितना आएगा आपको 103 आ जाएगा ऊपर आपका कितना आएगा 26 चौके 104, 104 में से आप 1 घटाओगे। देखो हमने कैलकुलेशन यहाँ से 26 रेड है और 4 जैक है, एक इसमें से आना चाहिए और 2 पत्ते क्या है दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन वाला घटा दिया 52C2 नीचे कर दिया मैंने। तो ऊपर आ गया आपका 26 चौके 104, 104 में से 1 घटाओगे 103, नीचे आ गया आपका 52 और ये कितना आएगा आपका 51 और नीचे आ जाएगा 226 पे कटेगा, तो 103/26 इंटू में 51। या तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में मैंने कहीं मिस्टेक करी है या ऑप्शन में कहीं गलत है, तो मैं आपको अलग लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर सही बता दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है या फिर ऑप्शन के अंदर मिस्टेक हो सकती है। तो कई बार क्या क्वेश्चन का पता नहीं लगता हमारे को, तो फिर उस पर टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे, आंसर मिलेगा नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सोल्व करवा दूंगा। अब देखो इसमें क्या कहता है, एक बास्केट के अंदर 5 रेड 4 ब्लू और 3 ग्रीन बॉल है, 2 बॉल आपने निकाली है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों की दोनों क्या होगी ब्लू। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोनों की दोनों आपकी ब्लू होगी। तो आप मेरे को बताओ 5 बॉल क्या है आपकी रेड है, 4 बॉल क्या है ब्लू है और 3 क्या है आपकी ग्रीन है। इसमें से आपने 2 निकाली, टोटल कितनी होगी 12, 12 में से आपने 2 बॉल निकाली, लेकिन दोनों की दोनों बॉल क्या होनी चाहिए आपकी ब्लू, यानी कि दोनों बॉल किससे आएगी बताओ, चारों में से आएगी। तो नीचे तो कितना आएगा 12C2 और नीचे ऊपर क्या आएगा आपका 4C2, बस क्वेश्चन खत्म। 4C2 कितना होता है आपका 6 और आपका ये कितना होता है 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, यानी कि 6 और ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ये कितना आएगा 12 × 11, ये 2 पे कट जाएगा आपका, 12 से 12 भी कट गया सीधा, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपका 1/11, 1/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक अर्न के अंदर जो जो बॉल है ना वो बना लो आप। एक मटके के अंदर एक घड़े में 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल लिख लो,
4 ब्लू है, 4 ब्लू लिख लो, 2 ग्रीन है, 2 ग्रीन लिख दी, और 3 येलो है, ये 3 येलो होगी। टोटल कितनी होगी? 10 और 5 15, टोटल 15 बॉल होगी। 2 पेन, ये पेन है सॉरी, 2 पेन हमने निकाले। इन 2 पेन में से क्या होनी चाहिए आपको कहता है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ग्रीन, या तो दोनों ग्रीन हो या दोनों क्या हो, येलो, यानी कि या तो दोनों पेन इनमें से निकालोगे, ठीक है, या फिर दोनों पेन आप किस में से निकालोगे, येलो में से निकालोगे। तो क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, बहुत आसान है ये तो। अब क्या करोगे, देखो टोटल तो 15 में से 2 निकालोगे आप, 15C2, ऊपर 2 ग्रीन पेन है और 2 ही निकालने हैं, तो कितना आंसर आएगा 2C2, या का मतलब प्लस चॉइस आपके पास, या इन 3 में से 2 निकाल लो यानी कि 3C2। बताओ 2C2 क्या होता है 1, 3C2 कितना होता है 3, 15C2 मैं अलग निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 13 फैक्टोरियल यानी कि 15 इंटू में 7 105, तो कितना आंसर आएगा अपना 4 अपॉन में 105, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये देखो इसमें क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। एक बास्केट के अंदर 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन, 3 येलो बॉल है। 4 बॉल निकाली है आपने, और क्या कहता है 2 क्या होनी चाहिए रेड और 2 क्या होनी चाहिए ग्रीन। मैं सीधा ही लिख देता हूँ, टोटल कितनी है 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, टोटल तो 15 में से 4 बॉल निकालनी है आपको, ठीक है। और आपकी ये जो 4 बॉल है ये होनी कैसे चाहिए, 2 रेड और 2 ग्रीन। रेड कितनी है बताओ 2, यानी कि 2 में से 2 तो ये आनी चाहिए, अब की बार प्लस नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि अब एंड है, ठीक है। 2 ग्रीन, ग्रीन कितनी है 4, 2 इन 4 में से आनी चाहिए। बस इसको सोल्व कर लेना और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। एक अर्न में 2 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल है, आप लिख लो 2 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। फिर क्या कहता है 2 बॉल निकाली, इसमें से टोटल कितनी होगी बताओ 7, इन 7 में से 2 बॉल निकाली। प्रोबेबिलिटी बताओ कि नो बॉल इज़ ब्लू, कोई भी बॉल ब्लू नहीं होगी। तो आप मेरे को बताओ कोई भी ब्लू नहीं होगी, तो मतलब जो भी 2 बॉल निकलेगी वो इन 5 में से निकलेगी, तो इन 5 में से निकाल देंगे हम। तो टोटल कितने आ गए बताओ 7C2, और ऊपर कितने आएंगे आपके 5C2। सोल्व कर लो, 5C2 कितना होता है आपका 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 7C2 क्या होता है 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 5 इंटू 4, नीचे कितना आएगा 7 इंटू 6। आप क्या करो 4 2 पे काट दो और ये 3 पे, तो 10 डिवाइड बाई 21, 10/21 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 बॉय और 5 गर्ल्स है क्लास में, आप लिख लो एक क्लास में 10 बॉयज़ है और 5 क्या है गर्ल्स है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन। टोटल 15 बच्चे हैं, इन 15 में से आपने क्या किया 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, इन 15 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। उनमें से क्या हो 1 गर्ल और 2 बॉय, यानी कि 2 तो क्या होने चाहिए बॉय और 1 क्या होनी चाहिए गर्ल। तो बताओ प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने केस है 15 में से 3 करने हैं, उनमें से बॉयज़ कितने होने चाहिए बताओ 2, यानी कि इन 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं और इन 5 में से 1 लड़की सेलेक्ट करनी है। आप बहुत आसानी से सोल्व करके आंसर निकाल लेना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें देख लो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें 15 बॉय 10 लड़कियां हैं, 3 स्टूडेंट लेने हैं, 2 बॉय और 1 क्या होनी चाहिए गर्ल। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो 15 और 10 25, 25 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 25C3, 2 बॉय यानी कि इन 15 में से 2 बॉय होने चाहिए, लिख देता हूँ मैं 15C2, और 10 में से 1 लड़की होनी चाहिए, यानी कि इनटू में 10C1, क्योंकि एंड है इसलिए मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ। अब आप देख लो सोल्व कर लो, 15C2 क्या होता है अलग से सोल्व कर दूँ, 15 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल, यानी कि 15 इंटू 14/2, 15 इंटू 7 105 हो जाएगा। 10C1 तो 10 होता ही है, 25C3 25 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल, यानी कि 25 24 23 डिवाइड बाई 6, ये 4 पे कटेगा, 25 गुणा में 4 100, 100 गुणा में 23, 100 गुणा में कितना होएगा आपका 23, ये 10 बार कट गया, 5 पे काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 21/46, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूँ जो बेसिक लेवल के आपके एग्ज़ाम है, जैसे मान लो आपका कोई रीट का एग्ज़ाम है या कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम है, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई सीएचएसएल के एग्ज़ाम में अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, आरएस का एग्ज़ाम होता है, सीसेट का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी आता है ना, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं।
कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाए, आप इन फॉर्मूलेज का यूज करके, इन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप हर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आज के लिए हम जो है इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।